press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और दबंग मुस्लिम वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि बात करेंगी राम मंदिर पे और खासकर करारा जवाब देंगी राम मंदिर के विरोधियों को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जो है टेम्पल एक और इनॉग्रेशन होने जा रही है 14 फरवरी को। इस पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वो सेलिब्रेशन नहीं था, वो भक्ति थी। और तकरीबन 160 देशों ने 22 जनवरी को अब हर एक देश भक्ति में लीन होकर के उन्होंने दिखाया है। और इसमें कई मुस्लिम ममालिक भी हैं। अगर मैं इटली की बात करूं, डच की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, ब्रिटेन की बात करूं, फ्रांस की बात करूं, इंडोनेशिया की बात करूं, हालांकि इंडोनेशिया मुस्लिम मुल्क है, तो आप लोग सब बोलेंगे कि हाँ उनका तो वेस्टर्न कल्चर है, तो इसलिए उन्होंने इंडियन कल्चर और इंडियन धार्मिक एक कॉन्सेक्रेशन को भी उन्होंने अडेप्ट कर लिया है और मना लिया है। अब मिर्ची तो पाकिस्तानियों को और भारत के मुसलमानों को तब लगी है जब अबू धाबी ने यह ऐलान कर दिया कि 14 फरवरी को अब उनके टेम्पल का इनॉग्रेशन मोदी जी करेंगे और 22 जनवरी को बुर्ज खलीफा पर भगवान राम जी के चित्र दिखाए गए, तब लगी मिर्ची। तो लीजिए, उठा लीजिए तलवार, गला रेतिए सबका, रेतिए। मुगलों ने कहा है कि उठाओ तलवार और गला रेतो, डालो उसका गला, कर दो सर तन से जुदा। मुगलों ने जो कहा है वो तो मानना होगा मुसलमानों को, वो तो मुसलमान नहीं मानेंगे, तो फिर मुगलों के दलाल कैसे बनेंगे। करिए, उठाइए सब मिलकर के तलवार, और कितनों का गला रेतिएगा? 160 देशों का, यूएई का, शेखों का, जो जिन लोगों ने मक्का मुअज्जम और मदीना मुनव्वरा में स्मृति ईरानी जी को इनवाइट करके बुलाया, उनका किनका गला रेतिएगा आप लोग? या भारत में बैठे हुए ये चंद मुसलमान जो अभी नारेबाजी कर रहे हैं और मुगलों के नाजायज औलाद बनने का पूरा प्रूफ छोड़ रहे हैं, तो ये भी 82.7% सनातनियों का गला रेतेंगे। मैंने 6 महीना पहले एक नारा उठाया था, एक आवाज उठाई थी कि जैसे ही कोई मुसलमान कहे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा, यो 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 यो, वैसे ही तुम भी बोलो कि अपमाने राम की एक ही सजा सरधड़ से जुदा, यो 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 यो। तुम लोग भी बोलो, सब मिलके बोलो। उतारने वाला औरत का अगर अल्लाह अकबर के नारे पर उतार रहा है, औरतों का चीरहरण और औरतों का बलात्कार करने वाला, औरतों की गोटी करने वाला, फ्रिज में रखने वाला, अगर इस्लाम के नाम पर यह सब कुछ कर रहा है, तो ऐसे मुसलमानों को जवाब देना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारी नजर में वो सिर्फ एक आतंकी है, इसके अलावा उसका वो कुछ भी नहीं है, आतंकी है। पर ये अब चलेगा नहीं फंडा, अब नहीं चलेगा, अब किसी हाल में नहीं चलेगा। ये आतंकी, ये दंगई, ये गला रेतने का कारोबार, ये दूसरे धर्मों की बेटियों का चीरहरण करने का कारोबार, नाज़िया इलाही खान को पाकिस्तान से रेप की धमकी और मर्डर की धमकी देने का कारोबार ना चलेगा। और पाकिस्तान के जो लोग नाज़िया इलाही खान को धमकियां परोस रहे हैं, नाज़िया इलाही खान को ना एक्स्ट्राडिशन का एक्ट पता है, और एक्स्ट्राडिट करके ऐसा बुलाऊंगी कि यहाँ पर यासीन मलिक का दोस्त बनवा दूंगी। आई हैव प्रूफ कि मुझे कितनी अभद्र बातों से पाकिस्तान के मर्दों ने वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजी है। और इतनी गालियां, जो गालियां मैंने बचपन से नहीं सुनी थी कि इस किस्म की भी गालियां हो सकती हैं, ऐसी गालियां मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा गया है। और पाकिस्तान मुसलमान
कम्युनिटी के भारत के लोंडो मुझे गालियां भेजते हैं, उनको तो मैं झेल भी रही हूँ और सही से समझा भी रही हूँ। नाजिया इलाही खान का खैर देखना है क्या? देखना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने बिस्मिल्लाह किया है, बरकतल्लाह मैं कर दूंगी, क्या दिक्कत है? बहुत दूर थोड़ी है पाकिस्तान मुझसे, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इज्जत से बुलाऊंगी पुलिस की गाड़ी पर और रस्सी बंधवा करके ऐसा जेल की सलाखों में डलवाऊंगी कि हुलिया टाइट हो जाएगा, अम्मा याद आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, बुर्ज खलीफा पर भगवान राम जी के चित्र दिखाए गए हैं। हाँ बिल्कुल, 160 देशों से ज्यादा देशों ने, इंक्लूडिंग मुस्लिम ममालिक ने भी 22 जनवरी रामलला के कॉन्सिक्रेशन को मनाया है। क्या करना है, क्या उखाड़ना है? उखाड़ के दिखाओ, दिखाओ। होगी यहाँ राम भक्ति, क्या उखाड़ सकता है? होगा यहाँ राम राज, क्या कर सकते हैं? होगा यहाँ हिंदू राष्ट्र, क्या कर सकते हैं? क्या कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? और सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ डॉन न्यूज़पेपर चलता क्यों है? अंग्रेजी न्यूज़पेपर क्यों चलता है आपके यहाँ? आप लोग तो इस्लामिक रिपब्लिक देश है ना, तो अंग्रेजी न्यूज़पेपर आपके यहाँ क्या करता है? आपके यहाँ तो उर्दू न्यूज़पेपर आना चाहिए, अरबी न्यूज़पेपर आना चाहिए, फारसी न्यूज़पेपर आना चाहिए। आपके यहाँ डॉन न्यूज़पेपर क्या करता है? भारत के लोगों का ना अब खून गर्म हो चुका है। भारत के लोगों को अब होश आ चुका है। भारत के लोगों को अब पता चल चुका है ना, पत्थर बन करके ही करना पड़ेगा। इसलिए ये जो कव्वाली थी ना, हमने भी अब सोच लिया है, हमने भी अब तय कर लिया है। बहुत लारेब हाशमी को देख लिया, बहुत हाफिज सईद को देख लिया, बहुत अफजल गुरु को देख लिया, बहुत अजमल खसब को देख लिया, बहुत याकूब मेमन को देख लिया और बहुत जोड़ा अवैसी को देख लिया। पर अब जवाब मिलेगा एकदम दो टोप। अब किसी तरीके का कोई भी खामोशी नहीं मिलेगी। हाँ ये तय है, इस बात की मैं गारंटी देती हूं कि जो दंगई, जो आतंकी, जो बेहूदगी, वो हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ करेंगे, कानून के दायरे में। जैसे यासीन मलिक को जेल की सलाखों में रखा गया है, उसी तरीके से ऐसे ऐसे आतंकी और दंगई को भी जेल की सलाखों में भेजा जाएगा, जरूर भेजा जाएगा। करते रहो, जेल में बंद होने के बाद करते रहो। क्या मैम क्या कहेंगी कि अब तो इस्लामिक कंट्रीज भी जो है वो इंडिया की तरफ उनका झुकाव है, इस पर आपकी क्या थॉट्स हैं? किसी को कत्ल करने की कोई बात ही नहीं है। पूरे सनातन के धार्मिक किताबों को आप पढ़िए, कहीं पर भी मर्डर करना, रेप करना, लौंडियों और बांदियां लूटना, ये सारी चीजें कहीं पर एक शब्द भी लिखा हुआ नहीं है। हर जगह खुद को सिविलाइज्ड करना, इसीलिए ये सिविलाइजेशन जो है ये बाहर जो मुस्लिम ममालिक है वो भी अडेप्ट कर रहे हैं। देखिए, सनातन धर्म में हमेशा से एक एडवांस कल्चर रहा है, एक प्रोडक्टिव कल्चर रहा है, एक लिटरेट कल्चर रहा है, एक खूबसूरत कल्चर रहा है। यहाँ पर सनातन धर्म में लोगों के अंदर जो ह्यूमैनिटी है, जो पेशेंस है, जो टॉलरेंस है, तो क्या खान ड्रेस पहनने वाले से हम डरते? हम तो नहीं डरते, हम तो नहीं डरते। आज मैं एक ट्रेन पर बैठ करके मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगी, मेरे साथ लोग जय श्री राम का नारा लगाएंगे। मैं नकाब पहन करके जानमाज बिछाऊंगी, मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा कि पता नहीं बम फोड़ने आई है, कोई जिहादन होगी। तो ये क्रिएट तो मुसलमानों ने ही किया है ना, ये क्रिएट तो किसी और ने नहीं किया है, ये क्रिएट तो मुसलमानों ने ही किया है। मुसलमान ही बताया है कि भाई मुसलमान में ही उसामा बिन लादेन होता है, मुसलमान में ही याकूब मेमन होता है, मुसलमान में ही अजमल खसब होता है, मुसलमान में ही दाऊद इब्राहिम होता है। तो ये जितने लश्कर तैयबा, ये जिहाद, ये किसका है? मुसलमानों का है।
तो यही रीजन है कि धीरे धीरे जो सनातन कल्चर है वो हर कोई अपने अंदर भी और अपने देश में भी अडेप्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि हर देश प्रोडक्टिव होना चाहता है, हर देश लिटरेट होना चाहता है, हर देश इम्प्रूवमेंट चाहता है, हर देश एडुकेट होना चाहता है, हर देश उन्नति करना चाहता है। तो इसलिए सनातन धर्म ही एक वाहिद धर्म है जिसमें ये सारी सुविधाएं हैं, ये सारे प्रावधान हैं, क्योंकि उनके धार्मिक किताबों में ही सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा है, कूट कूट के भरा हुआ है सिविलाइजेशन। इसलिए सनातन धर्म को हर कोई अडेप्ट करने के लिए लगा हुआ है। हुजूर मेरे पास नहीं है, और फिर उसी का नाली से निकाला जाता है उसामा बिन लादेन। ओए पाकिस्तान तेरे पास है दाऊद इब्राहिम? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। फिर पता चलता है कि अरे अपने समधी के सपोर्ट में ही रह रहा है, जावेद मियादाद के सपोर्ट में ही दाऊद इब्राहिम रह रहा है पाकिस्तान में। तो दाऊद इब्राहिम सिर्फ भारत का गुनहगार या क्रिमिनल तो नहीं है ना, बहुत सारे मुल्कों का है, मुसलमान देशों का भी क्रिमिनल है वो। दुबई नहीं उसको लात मार करके भगाया था कि यहाँ पर ये सब दंगा नहीं चलेगा। अपने नाम का जो छाप छोड़ा है पूरी दुनिया में, वो पूरी दुनिया को पता है। आपके यहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरती होती है, आपके यहाँ ब्लोच की महरंग अपने गुमशुदा लोगों के लिए बैठी हुई क्यों होती कड़कड़ाती हुई सर्दी में? आपकी सरकार नहीं बोल सकती है, कुछ नहीं बोल सकती है। तो कि लड़कियां यूट्यूब के माध्यम से पब्लिक रिव्यू देने जाती हैं तो पिटाई खाती है। तो कि बेटियां अगर निकलती हैं बाहर तो उनको उनकी छाती दिखाई जाती है कि दुपट्टा यहाँ रखो, छाती पे हमारी नजर चली जा रही है, सर पे रखो और छाती पे रखो, ढक दो अपने जिस्म को, नहीं तो हम तुमको नोच खाएंगे, हम तुम्हारा रेप कर देंगे। मैं बात बहुत साफ और शफाफ करती हूँ, जो सच्चाई है उसी को सामने रखती हूँ। मैंने जो बात बोली है वो तो झूठ नहीं है। आप हाँ या ना मुंह नहीं हिलाइएगा, नहीं तो फिर आप पिट जाइएगा सरे बाजार। ये भी मुझे पता है, आपको फिर पिट दिया जाएगा, नंगा करके मारा जाएगा। आपको क्या लगता है? पर डरते हैं कि बाद में पता नहीं क्या होगा। जो छुएगा नाजिया को उसका पूरा कुंबा का कुंबा, खानदान का खानदान जेल सड़ेगा। आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसलिए आप पिट जाती हैं मर्दों के हाथ से। आपके यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए आप पिट जाती हैं। तो इस्लाम एक तरफ कहा जाता है कि औरतों को ऊंचा मुकाम दिया गया है, तो फिर आप पिटी कैसे? अगर औरतों को ऊंचा मुकाम मिला है तो आप पिटी कैसे? अपनी सच्चाई रिबाहा आप खुद नहीं रखिएगा तो कौन रखेगा आपके एवज में? आपके बिहाफ में कौन रखेगा? आप खुद अपने इंसाफ के लिए आप अपना गला नहीं फाड़िएगा तो आपके बिहाफ में कौन फाड़ेगा गला? तो रिबाहा को सरे बाजार क्यों पीटा गया? क्योंकि उसने भारत के बारे में पूछ लिया, इसलिए। क्यों? कई हदीस गवाह है, कुरान गवाह है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हिंद की खुशबू उनको बहुत अच्छी लगती है, हिंदुस्तान की खुशबू। हिंद की खुशबू से वो बहुत मुतासिर हुआ करते थे। आपकी जुबान में बात कर रही हूँ, बहुत मुतासिर हुआ करते थे, मतलब अट्रैक्ट हुआ करते थे। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। जहां पे आपने देखा आज वो काफी ज्यादा जोश में नजर आई और ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान को धोया बल्कि जो मुगल अपनी औलाद यानी कि नाजायज औलाद भारत में छोड़ गए थे उनकी भी अच्छे से आज वाट लगाई है। और दूसरी अगर हम बात करें तो जब नाज़िया खान जी ने यह बोला कि हाँ राम का नाम लेंगे, राम राज्य होगा, क्या कर लोगे, वो सुन के काफी अच्छा लगा। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी बेहतरीन और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।